नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे प्रत्येक चंद्र पक्ष के 11वें दिन एकादशी पर महीने में 2 बार मनाया जाता है। ये दिन चंद्रमा के बढ़ते शुक्ल पक्ष और घटते कृष्ण पक्ष चरणों से जुड़े होते हैं। एकादशी भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, को समर्पित है और इसे प्रार्थना, ध्यान और उपवास जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी शब्द संस्कृत के एक और दशी 10 से लिया गया है, जिसका अर्थ है 11वां दिन। एकादशी का उपवास आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों में जड़े जमाए एक प्राचीन परंपरा है। ये माना जाता है कि एकादशी का उपवास पिछले पापों, कर्म के बोझ को कम करता है और आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है। उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है, जिससे शरीर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पुनर्जीवित होने का अवसर मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रभाव शरीर के तरल पदार्थों पर पड़ता है, जिससे ये उपवास और ऊर्जा को संतुलित करने का आदर्श दिन बनता है। उपवास मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, जो ध्यान और जागरूकता के अभ्यास में सहायक होता है। अलग अलग लोग अपनी शारीरिक स्थिति और आध्यात्मिक लक्ष्यों के अनुसार एकादशी का उपवास अलग अलग तरीकों से करते हैं। ये भक्ति, स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन को शामिल करने वाला एक समग्र अभ्यास है। चाहे कोई व्यक्ति पूर्ण या आंशिक उपवास करे, इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना, मन को शांत करना और आध्यात्मिक विकास को पोषित करना है, जिससे ईश्वरीय कृपा और ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। आगे 2025 की सभी एकादशियों और उनके महत्व की सूची दी गई है। इस वीडियो को भविष्य में उपयोग के लिए अवश्य सेव करें। भगवान आप पर कृपा करें। 10 जनवरी शुक्रवार पौष पुत्रदा एकादशी संतान की भलाई और समृद्धि के लिए मनाई जाती है। 25 जनवरी शनिवार शक्तिला एकादशी दान और जरूरतमंदों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। 8 फरवरी शनिवार जया एकादशी पापों से मुक्ति और आंतरिक बुराइयों पर विजय के लिए मनाई जाती है। 24 फरवरी सोमवार विजय एकादशी सफलता और बाधाओं के निवारण के लिए मनाई जाती है। 10 मार्च सोमवार आमल की एकादशी आंवला वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित। 25 मार्च मंगलवार पापमोचनी एकादशी पापों की शुद्धि और क्षमा प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। 8 अप्रैल मंगलवार कामदा एकादशी इच्छाओं की पूर्ति और श्राप के निवारण के लिए मनाई जाती है। 24 अप्रैल गुरुवार वरुथिनी एकादशी बुरी शक्तियों से सुरक्षा और समृद्धि के लिए मनाई जाती है। 7 मई बुधवार मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी मोक्ष प्राप्ति के लिए। 23 मई शुक्रवार अपरा एकादशी पापों की क्षमा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनाई जाती है। 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी जल के बिना कठोर व्रत आध्यात्मिक लाभ के लिए। 21 जून शनिवार योगिनी एकादशी बीमारियों से राहत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाई जाती है। 6 जुलाई रविवार देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने के शयन का आरंभ। 21 जुलाई सोमवार कामिका एकादशी पापों के विनाश और पुण्य अर्जन के लिए। 4 अगस्त सोमवार श्रावण पुत्रदा एकादशी संतान की भलाई और समृद्धि के लिए मनाई जाती है। 19 अगस्त मंगलवार अजा एकादशी पापों की मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए। 3 सितंबर बुधवार पार्श्व एकादशी भगवान विष्णु के शयन के दौरान करवट बदलने का प्रतीक। 17 सितंबर बुधवार इंदिरा एकादशी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाई जाती है। 3 अक्टूबर शुक्रवार पापांकुशा एकादशी पापों की क्षमा और मोक्ष प्राप्ति के लिए। 16 अक्टूबर गुरुवार रमा एकादशी माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि के लिए। 1 नवंबर शनिवार देवोठनी एकादशी भगवान विष्णु के शयन से जागने का प्रतीक। 15 नवंबर शनिवार उत्पन्ना एकादशी एकादशी व्रत के उद्गम का उत्सव। 1 दिसंबर
सोमवार मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्राप्ति और पूर्वजों की भलाई के लिए। 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी, सफलता और इच्छाओं की पूर्ति के लिए। 30 दिसंबर मंगलवार पौष पुत्रदा एकादशी, संतान की भलाई और समृद्धि के लिए। प्रदोष हिंदू परंपरा में एक शुभ अवसर है जो महीने में 2 बार चंद्र पक्ष के 13वें दिन त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण और कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते चरण दोनों में आता है। ये पवित्र दिन भगवान शिव को समर्पित है और इसे उनके भक्तों के लिए समृद्धि, खुशी और आध्यात्मिक उन्नति के आशीर्वाद पाने का समय माना जाता है। प्रदोष शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहाँ प्रद का अर्थ है हटाना और दोष का अर्थ है त्रुटियां या पाप। यह उस समय का प्रतीक है जब भगवान शिव अपने भक्तों को क्षमा प्रदान करते हैं और उनके कर्मों के बोझ को दूर करते हैं। ये माना जाता है कि प्रदोष वह समय है जब भगवान शिव अपनी ब्रह्मांडीय नृत्य कला तांडव करते हैं और भक्तों की प्रार्थनाओं को सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। प्रदोष व्रत का पालन करना पिछले कर्मों को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। भक्तों का मानना है कि प्रदोष के उपवास और प्रार्थनाएं उन्हें दिव्यता के करीब लाकर आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाती है। उपवास मन को शांत करता है और ध्यान व प्रार्थना के दौरान गहराई से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। प्रदोष का संबंध ज्योतिषीय मान्यताओं से भी है। विशेष प्रदोष जैसे शनि प्रदोष या सोम प्रदोष ग्रहों की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। इन दिनों उपवास करने से कहा जाता है कि अशुभ ग्रहों के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अनेक भक्त आंशिक या पूर्ण दिन का उपवास रखते हैं और संध्या पूजा तक केवल फल, दूध और पानी का सेवन करते हैं। प्रदोष की पूजा संध्या काल सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटे पहले और बाद का समय में की जाती है। भक्त भगवान शिव को बिल्वपत्र, जल, दूध, फूल और पवित्र सामग्री अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। दीप जलाना और शिव मंदिर की 13 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आगे की वीडियो आपको वर्ष 2025 के प्रदोष दिवस के बारे में जानकारी देगी। कृपया इस वीडियो को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखें। 11 जनवरी शनिवार शनि प्रदोष, भगवान शिव और शनि देव की पूजा के लिए। 27 जनवरी सोमवार सोम प्रदोष, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा के लिए। 9 फरवरी रविवार रवि प्रदोष, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा के लिए। 25 फरवरी मंगलवार भौम प्रदोष, भगवान शिव और मंगल ग्रह की पूजा के लिए। 11 मार्च मंगलवार भौम प्रदोष, भगवान शिव और मंगल ग्रह की पूजा के लिए। 27 मार्च गुरुवार गुरु प्रदोष, भगवान शिव और बृहस्पति ग्रह की पूजा के लिए। 10 अप्रैल गुरुवार गुरु प्रदोष, भगवान शिव और बृहस्पति ग्रह की पूजा के लिए। 25 अप्रैल शुक्रवार शुक्र प्रदोष, भगवान शिव और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए। 9 मई शुक्रवार शुक्र प्रदोष, भगवान शिव और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए। 24 मई शनिवार शनि प्रदोष, भगवान शिव और शनि देव की पूजा के लिए। 8 जून रविवार रवि प्रदोष, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा के लिए। 23 जून सोमवार सोम प्रदोष, भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा के लिए। 8 जुलाई मंगलवार भौम प्रदोष, भगवान शिव और मंगल ग्रह की पूजा के लिए। 22 जुलाई मंगलवार भौम प्रदोष, भगवान शिव और मंगल ग्रह की पूजा के लिए। 6 अगस्त बुधवार बुध प्रदोष, भगवान शिव और बुध ग्रह की पूजा के लिए। 20 अगस्त बुधवार बुध प्रदोष, भगवान शिव और बुध ग्रह की पूजा के लिए। 5 सितंबर शुक्रवार शुक्र प्रदोष, भगवान शिव और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए। 19 सितंबर शुक्रवार शुक्र प्रदोष, भगवान शिव और शुक्र ग्रह की पूजा के लिए। 4 अक्टूबर शनिवार शनि प्रदोष, भगवान शिव और शनि देव की पूजा के लिए। 18 अक्टूबर शनिवार शनि प्रदोष, भगवान शिव और शनि देव की पूजा के लिए। 3 नवंबर
सोमवार सोम प्रदोष व्रत, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा के लिए। 17 नवंबर सोमवार सोम प्रदोष व्रत, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा के लिए। 2 दिसंबर मंगलवार भौम प्रदोष व्रत, भगवान शिव और मंगल ग्रह की पूजा के लिए। 17 दिसंबर बुधवार बुध प्रदोष व्रत, भगवान शिव और बुध ग्रह की पूजा के लिए। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्र दिवस हिंदू संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्णता, आध्यात्मिक प्रबोधन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह उस समय होता है जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई देता है और इसकी ऊर्जा को अपने चरम पर माना जाता है। पूर्णिमा से कई त्योहार, अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रथाएं जुड़ी होती है। पूर्णिमा को वह दिन माना जाता है जब आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिससे ये पूजा, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए आदर्श बनता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और आशीर्वाद, अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुष्ठान करते हैं। इस दिन विशेष प्रार्थनाएं भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी या भगवान शिव के लिए की जाती है, जो क्षेत्र और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती है। पूर्णिमा का मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जुड़ा होता है। इस दिन ध्यान करना या आध्यात्मिक गतिविधियां करना स्पष्टता, शांति और संतुलन लाने में सहायक होता है। पूर्णिमा दया और परोपकार के कार्यों का दिन भी है, जिसमें भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना शामिल है। अमावस्या या अमावस का दिन आत्मनिरीक्षण, विनम्रता और आध्यात्मिक नवीकरण का समय दर्शाता है। ये चंद्र महीने की सबसे अंधेरी रात होती है और आमतौर पर पूर्वजों, शुद्धिकरण और नए आरंभों से जुड़ी होती है। अमावस्या विशेष रूप से उन अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिवंगत पूर्वजों, पितृतर्पण को समर्पित होते हैं। इस दिन प्रार्थना, भोजन और जल अर्पित करने से उनके आत्मा को शांति मिलने का विश्वास किया जाता है। कई लोग अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास रखते हैं और शुद्धिकरण के अनुष्ठान करते हैं। अमावस्या नकारात्मकता, बुरी आदतों या अनसुलझे मुद्दों को छोड़ने और आत्मन्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आदर्श समय है। अमावस्या आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक सामंजस्य का एक गहन दिन है। चंद्रमा की रोशनी की अनुपस्थिति आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं का प्रतीक है। कई क्षेत्रों में किसान चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं और अमावस्या कृषि गतिविधियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां पूर्णिमा सामान्यतः भगवान विष्णु से जुड़ी होती है, वहीं अमावस्या अक्सर भगवान शिव और देवी काली को समर्पित होती है। कई क्षेत्रों में इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी समृद्धि और सुरक्षा के लिए की जाती है। पूर्णिमा बाहरी उत्सव, सकारात्मकता और आध्यात्मिक प्रकाश का दिन है, जबकि अमावस्या आत्मनिरीक्षण, पितरों की पूजा और आंतरिक परिवर्तन का समय है। दोनों ही हिंदू परंपरा के अभिन्न अंग हैं, जो आध्यात्मिक विकास और संतुलन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। आगे मैंने 2025 की पूर्णिमा और अमावस्या की सूची प्रदान की है। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए इस वीडियो को सहेजें। 13 जनवरी सोमवार पौष पूर्णिमा, पवित्र नदियों में स्नान के लिए महत्वपूर्ण। 12 फरवरी बुधवार माघ पूर्णिमा, पवित्र स्नान और माघ महीने के लिए महत्वपूर्ण। 13 मार्च गुरुवार फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन और होली का पर्व। 12 अप्रैल शनिवार चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती के रूप में मनाई जाती है। 12 मई सोमवार वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध की जयंती। 10 जून मंगलवार ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत, पति की दीर्घायु के लिए। 10 जुलाई गुरुवार आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरुजनों को सम्मानित करने का दिन। 8 अगस्त शुक्रवार श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भाई बहन के बंधन का पर्व। 7 सितंबर रविवार भाद्रपद पूर्णिमा, पितृपक्ष का आरंभ। 6 अक्टूबर सोमवार आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजागर व्रत के लिए प्रसिद्ध। 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और त्रिपुरासुर का वध। 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयंती।
29 जनवरी बुधवार, माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या, ध्यान और पवित्र स्नान के लिए महत्वपूर्ण। 27 फरवरी गुरुवार, फाल्गुन अमावस्या, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। 29 मार्च शनिवार, चैत्र अमावस्या, शनि अमावस्या, शांति और समृद्धि के लिए। 27 अप्रैल रविवार, वैशाख अमावस्या, पूर्वजों का सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। 26 मई सोमवार, ज्येष्ठ अमावस्या, पितरों के लिए अनुष्ठानों के लिए। 25 जून बुधवार, आषाढ़ अमावस्या, दान और धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण। 24 जुलाई गुरुवार, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या, पर्यावरण और हरियाली के लिए। 22 अगस्त शुक्रवार, भाद्रपद अमावस्या, पितृपक्ष की शुरुआत। 21 सितंबर रविवार, आश्विन अमावस्या, श्राद्ध अनुष्ठानों के लिए। 21 अक्टूबर मंगलवार, कार्तिक अमावस्या, दीपावली का पर्व। 19 नवंबर बुधवार, मार्गशीर्ष अमावस्या, घर में शांति और समृद्धि के लिए। 19 दिसंबर शुक्रवार, पौष अमावस्या, दान और धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण।